फिलिस्तीन युद्ध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोचिए, फिलिस्तीन युद्ध की ये तकरार कितने देशों को इस आग की चपेट में ले डूबेगी और कितने लोगों को मौत के घाट उतार देगी, ये एक चिंता का विषय। इजराइल फिलिस्तीन की अपडेट हम आपको बता ही रहे थे। जिस तरीके से लेबनान ने इजराइल का धुआंधार बखेड़ा किया, धुआंधार उसको भगाने का काम किया, वो वाकई में काबिले तारीफ था। और लेबनान में जिस तरीके से खुशियां मना रहे थे, लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर भी आई कि इजराइल ने सीरिया को भी निशाना बना लिया। ईरान के बाद अब सीरिया को निशाना बनाया है, जिसके बाद सीरिया में अब हिजबुल्लाह की ग्रैंड एंट्री हुई है और हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब हम सीरिया को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, इजराइल का प्रधानमंत्री कितना क्रूर हो सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पहले ही बोला है कि नेतन्याहू पर नरसंहार का आरोप है। उन्होंने बेकसूर बच्चों को मौत के घाट उतारा है, युद्ध की तमाम नीतियों की धज्जियां उड़ाई हैं, युद्ध की नीतियों को शर्मसार कर कर किस तरीके से बेकसूर नागरिकों की जान ले ली। सोचिए, इजराइल की प्रधानमंत्री की खुद इजराइल की सेना, इजराइल की जनता विरोध कर रही है, लेकिन इजरायली सेना को किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी एजेंसियों को कैसे मिसयूज किया जा रहा है। और जब आप एक कुर्सी को बचाने के लिए अगर गलत रास्ते पर जाते हैं तो कितने लोगों को उसकी बलि देनी पड़ती है, कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। ये तमाम लोग पूरी दुनिया में इजराइल पर थू थू हो रही है। जिस तरीके से इजरायली प्रधानमंत्री चाहते थे कि कुर्सी पर वो बने रहें, सत्ता पर काबिज रहें, लेकिन सोचिए, जब उनका इतिहास लिखा जाएगा तो उनका किरदार जो होगा वो खून की स्याही से रंगा होगा। उन्होंने महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, यहाँ तक कि अस्पताल, मदरसे को भी नहीं छोड़ा था और किस तरीके से बमबारी की थी, पूरे गाजा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया था, किस तरीके से जंगली जानवर छोड़े गए थे, वहां पर सुरंग बना बनाकर लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन इस दौरान बड़ी खबर है, सीरिया में हिजबुल्लाह की एंट्री होम्स शहर को बचाने के लिए करेगा मदद, कहा अकेले नहीं छोड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही इजराइल का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद लेबनान और इजराइल को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई थी, जिसके बाद अब हिजबुल्लाह प्रमुख ने एक नया भाषण दिया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने लेबनान में जंग से प्रभावित होकर प्रत्येक व्यक्ति को 300 से 400 डॉलर देने का ऐलान किया है। हिजबुल्लाह ने कहा वह सभी 2 लाख से अधिक परिवारों को नगद राशि देगा, जिस पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च करेगा। हिजबुल्लाह उन लोगों को 8,000 डॉलर की एक मुफ्त राशि भी देगा जिसके घर युद्ध में बर्बाद हो गए हैं। वह बैरूत में अस्थायी घरों को रहने वाले के लिए 1 साल के लिए किराए के लिए 600 डॉलर, राजधानी से बाहर रहने वालों के लिए 4,000 डॉलर की मदद देगा। नईम कासिम ने फंडिंग के लिए ईरान का आभार जताया है। उसने कहा है कि ईरान इस कार्य में उसकी मदद कर रहा है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। दोनों पक्षों ने बीते महीने एक समझौते पर दस्तखत भी किए थे और सीज फायर की मंजूरी दी थी, लेकिन इस समझौते का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। अब हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह इस जंग में त्रस्त लोगों की मदद करेगा। हिजबुल्लाह ने कहा कि उनसे युद्ध में प्रभावित परिवारों को 50 मिलियन डॉलर से अधिक की नगद राशि बांटी जाएगी। गुरुवार को हिजबुल्लाह ने प्रमुख नईम कासिम ने ऐलान किया और साथ ही उन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया है। लेबनान में जंग जारी है पर लोगों की मदद करेगा हिजबुल्लाह। सोचिए, हिजबुल्लाह जिस तरीके से फिलिस्तीन की मदद करा था, गाजा पट्टी में रह रहे लोगों की मदद करा था, अब सीरिया के लिए भी मदद के रूप में हाथ आगे बढ़ा चुका है। लेबनान में पहले ही इजरायली सेना का बखेड़ा हो चुका है। इजरायली सेना को जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर लेबनान की जमीन खाली करने के लिए वहां से उनको भगाया गया था, ये वाकई में जनता के लिए एक उम्मीद की किरण है। लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था, बावजूद इसके इजराइल ने जंग जारी रखी। इस बीच हिजबुल्लाह ने कहा कि वह लेबनान में युद्ध से प्रभावित लोगों की मदद करेगा। तो सोशल मीडिया पर यह बड़ी खबर है जो हम आपको बता रहे थे, और इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह के चीफ थे जिनको मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके बावजूद हमास और हिजबुल्लाह लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। वो हिजबुल्लाह जिसको आतंकी
संगठन का सचिव कहकर दुनिया भर में गलत इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी। और सोचिए, अमेरिका राष्ट्रपति ने बाइडेन ने इजराइल और ईरान संबंधित हथियारबंद समूह हिजबुल्लाह के बीच एक युद्ध विराम समझौते की घोषणा हुई थी, जिसके बाद इजराइल ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। इसके साथ ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 13 महीनों से चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका और फ्रांस का संयुक्त बयान में कहा गया कि समझौते से लेबनान में जारी जंग रुकेगी और इजराइल पर भी हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों के हमले पर भी खतरा टल जाएगा। लेकिन इजराइल ने भी कैसे धज्जियां उड़ा दी, पहले वादा किया और अपने ही वादे से मुकर गया। जिस तरीके से हिजबुल्लाह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, अब उस कॉन्ट्रैक्ट से भी पीछे हटने का नाम लिया। मिश्रा अमरेश लिखते हैं कि याद रखना, मासूम फिलिस्तीन और हमास के पीठ में छुरा घोंपने के गुनाह के चलते किसी और को भी तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तो मासूम बच्चों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया था, पूरी दुनिया अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। मुस्लिम सेनानियों को गाजा को आज़ाद कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन वो इजराइल, अमेरिका, टर्की की साजिशों में फंस गए हैं और असद के खिलाफ हथियार उठाने के लिए जिन्हें हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया, अब इजराइल सीरिया पर कब्जा कर लेगा। वो HTS उग्रवादी कहीं के नहीं। तो वो दिन दूर नहीं, अब इजराइल का पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा होगा। टर्की, सऊदी अरबिया, कतर, जॉर्डन इजराइल के तलबे चाटेंगे, पर पस मंजर को लाने में, इस्लाम को ख़त्म करने में गद्दार मुस्लिम का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो तमाम लोग आशंका लगा रहे हैं कि मिडिल ईस्ट पर इजराइल जो है वो कब्ज़ा करना चाहता है। किस तरीके से वो अपनी तेज़ी बढ़ा रहा है, युद्ध पे पूर्ण विराम लगने के बजाय युद्ध लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकिंग सीरिया, असद ने देश छोड़ने का ऐलान किया। सीरिया के प्रधानमंत्री गाजी अल जलीली सत्ता HTC जोलानी को सौंप रहे हैं। इजराइल ने सीरिया के अंदर कब्जा कर लिया है। ये एक रहस्य है कि ईरान, रूस और हिजबुल्लाह हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे। फिलहाल अमेरिका भी इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इजराइल जो है वो गलत तरीके से सीरिया पर कब्जा करने के लिए आगे आ चुका है, जबकि हिजबुल्लाह को और अमेरिका को इसके लिए आगे आना चाहिए। 22, 23, 24 नवंबर को हमास फिलिस्तीन रेजिडेंट ने गाजा रफा में एक के बाद एक 3 जटिल ऑपरेशन किए, जिसमें कई IDF सैनिक मारे गए थे, वाहन, टैंक भी नष्ट हो गए। लेकिन सोचिए किस तरीके से इजराइल जो है वो अपनी फजीहत करा रहा है। ना उसने युद्ध की नीतियों को माना और ना ही हिजबुल्लाह के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट को। किस तरीके से पहले फिलिस्तीन, फिर गाजा, फिर ईरान, लेबनान, सीरिया, वो ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट जैसे देशों पर कब्जा करना चाहता है। आखिर कब तक कुर्सी को बचाए रखने के लिए, सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए कितने मासूमों का खून बहाया जाएगा। ये तमाम बड़ी खबरें थीं जो हम आपको बता रहे थे। फिलहाल इजराइल को और फिलिस्तीन को लेके और तमाम जिस तरीके से सीरिया की खबरें आ रही हैं, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।